हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चन इसी वीडियो में कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की जो चैप्टर है रिवीजन, वो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। मैंने कम्प्लीटली वो रिवीजन चैप्टर करा दिया है और लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लीजिएगा। और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 भी करा दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि ये नीचे दिए गए नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट्स में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखो गाइस, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 140, तो इसका प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं पहले 140 इसका। तो देखो गाइस, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से ये जाएगा तो हम 2 से करेंगे। प्राइम नंबर्स कौन सा? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होता है जिनका फैक्टर्स सिर्फ 1 और ख़ुद होता है। जैसे कि ये 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों हुआ? देखो इसका फैक्टर्स क्या क्या है, 1 इंटू 2, 1 एंड 2 तो खुद है और 1 है, और 2 के बाद आता है 3 प्राइम नंबर। तो ये क्यों प्राइम नंबर है? इसका भी फैक्टर 1 एंड 3, 1 इंटू 3 3 होता है। जैसे कि 1 एंड 3 ये खुद है। वैसे जिन जिन नंबर्स की फैक्टर 1 और ख़ुद होता है वो सब नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो गाइस, 140 का प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। 214 में 7 टाइम्स और 0 में 0 टाइम्स। अब 70, देखो गाइस, जब तक 0 निकलेगा तब तक 2 से जाएगा। 2 से 7 में 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किया तो 6 हुआ, रह गया 1, 1 एंड 0 10, 10 में 5 टाइम्स। अब देखो गाइस 35, अगर लास्ट में 5 होता है तो समझ लेना 3 से जाएगा या तो 5, तो ये 3 से नहीं जाता तो 5 से जाएगा। 5 7 ज़र 35। अब गाइस नीचे निकला 7, 7 एक प्राइम नंबर है, तो बस इतना ही। जब प्राइम नंबर निकल जाएगा तो फैक्टराइजेशन ख़त्म हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं इनको। तो मतलब ये सब प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा, क्योंकि हमने ये 140 का प्राइम फैक्टर्स निकाला है। अब गाइस देखिए सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 156, तो लिख लिया और इसका फैक्टराइज करते हैं। 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, जब लास्ट में इवन नंबर रहेगा तो 2 से जाएगा। 2 से 15 में 7 टाइम्स होता है 14, रह गया 1, 1 एंड 6 16, 16 में 8 टाइम्स। 2 से 7 में 3 टाइम्स, रह गया 1, 1 एंड 8 18 में 2 9 ज़र 18। अब 2 से नहीं जाएगा गाइस क्योंकि लास्ट में इवन नहीं है, तो ये 3 से जाएगा। 3 में 1 टाइम्स और 9 में 3 3 ज़र 9। अब 13 निकला गाइस, 13 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब फैक्टराइजेशन यहाँ ख़त्म हो रहा है। अब हम लिख लेते हैं 156 की प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइस, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3825, तो यहाँ लिख लिया और इसका फैक्टर्स निकालते हैं। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से 3 में नहीं जा रहा है 38, 38 में 7 टाइम्स 5 7 ज़र 35, मतलब यहाँ 3 रह गया। 3 और 2 32, 32 में 5 6 ज़र 30 होता है, तो रह गया 2 2 एंड 5 25, 25 में 5 टाइम्स। अब गाइज ये फिर से 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो 5 7 में 1 टाइम्स, रह गया 2 2 एंड 6 26, 26 में 5 5 ज़र 25 होता है, तो रह गया 1 1 एंड 5 15, 15 में 5 3 ज़र 15। अब गाइज ये 153 कितने से जाएगा? 3 से जाएगा। देखो 3, ये अगर प्लस करके 3 का डिवाइजिबल होता है तो 3 से ये पूरा नंबर भी जाएगा। देखो 5 एंड 1 6, 6 एंड 3 9, 9 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। देखो 3 15 में 3 5 ज़र 15 और 3 में 1 टाइम्स 51। अब देखो गाइज ये 51 को प्लस करेंगे, 5 एंड 1 प्लस 6 होता है, 6 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। 3 5 में 1 टाइम्स, रह गया 2 2 एंड 1 21 में 3 7 ज़र 21। 17 एक प्राइम नंबर है मतलब और नहीं जाएगा, तो 3 8 2 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। गाइस इन सब को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हो। 17 को अकेला है, अकेला ही रख दो, तो ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी रखने से ही हो जाएगा। अब गाइस फोर्थ पार्ट को देखो। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है नंबर
5005। तो ये तो इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से 5 1 टाइम्स, देखिए बीच में 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो में 0 टाइम्स और 5 में 1 टाइम्स। अब देखो गाइज ये 1001 निकला, ये तो 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस करके 3 की डिवाइजेबल नंबर्स नहीं आ रहा है। तो उसके बाद 5 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाने के लिए लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए। अब 7 से ये जाएगा, 7 से 10 में देखो 1 टाइम्स रह गया, कितना 7 1 7 होता है, तो यहाँ रह गया 3 एंड 0 30, 30 में 7 गया, 7 4 28, तो 4 टाइम्स गया 28, तो रह गया 2 एंड 1 21, 7 3 21, तो 3 टाइम्स गया। अब देखो गाइस 143 निकला, ये किससे जाएगा, ये 11 से जाएगा, चेक करके देख लेना। 2 से लेकर ऐसे बढ़ते जाओगे तो देखोगे 11 से ये जाता है, मतलब 7 के बाद प्राइम नंबर 11 ही आता है, तो ये 11 से जाएगा। 14 में 1 टाइम्स, 11 1 11, तो रह गया 3, मतलब यहाँ 3 ज़्यादा है, 3 एंड 3 33, 11 3 33। अब यहाँ कितना निकला 13, 13 एक प्राइम नंबर है, तो मतलब और कोई भी नंबर से नहीं जाएगा, तो 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 7429, तो इसका हमें प्राइम फैक्टर्स लेना है 7429। तो इसको सम करके देखते हैं क्या होता है। 7 एंड 4 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 9 22, 22 3 से नहीं जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा, और 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, इवन नंबर होना पड़ता है। तो उसके बाद 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अब देखो गाइस, जैसे एक एक करके चेक करते जाओगे तो देखोगे ये 17 से जाएगा, 17 से 74 में जाएगा 4 टाइम्स, 4 टाइम्स क्या है तो 68 होता है, तो यहाँ 68 हुआ, तो बचेगा कितना 6 बचेगा, 6 एंड 2 62, 62 में जाएगा ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 51 होगा, 62 से 51 चला गया तो 11 बचेगा, 11 एंड 9 मिला के 119, 119 में 7 टाइम्स जाता है। तो अब गाइस 437 निकला। अब 437 में कौन सा नंबर जाएगा, 19 जाएगा। मैंने चेक करके देखा है, एक एक करके बढ़ता गया तो देखा 19 जाएगा। 19 इसमें कितना टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स गया तो कितना हुआ 38। तो यहाँ कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 43 है, 5 ज़्यादा है, 5 एंड 7 57, 57 में 19 3 टाइम्स जाएगा। अब निकला 23, तो 23 एक प्राइम नंबर है, मतलब और कोई भी नंबर से ये नहीं जाएगा, तो 7429 की प्राइम फैक्टर्स हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 1 की सोल्यूशन। टोटल 5 पार्ट था, करा दिया। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नीचे दिए गए नंबर्स है, इन दोनों नंबर्स की एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना होता है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी उतना ही होना है। यह हमें वेरीफाई करना है, देखना है कि होता है कि नहीं। तो आइए एक एक करके करते हैं। तो गाइस फर्स्ट पार्ट को देखो, दिया हुआ है 26 एंड 91। तो पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो पहले 26 से उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, देखो गाइस ये सबसे छोटा नंबर प्राइम 2 से जाएगा, 2 से 2 में 1 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स। अब निकला 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है तो और नहीं जाएगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या हुआ, 2 इंटू 13। अब गाइस एक चीज़ देखो, यहाँ प्राइम नंबर्स कौन सा होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिनका, जैसे कि पकड़ लो ये 13 एक प्राइम नंबर है जिनका फैक्टर सिर्फ 1 और 13 मतलब खुद होता है। जिन सब नंबर्स का फैक्टर्स 1 और खुद होगा वही नंबर्स प्राइम फैक्टर्स होगा। जैसे कि देख लो
13 और कोई भी नंबर से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा और 13 से जाएगा, तो 1 तो 1 ही है और 13 तो खुद ही है। तो ऐसे नंबर होता है प्राइम नंबर्स। तो 26 का निकाल लिया, अभी 91 का निकाल लेते हैं। देखो 91। तो गाइज ये लास्ट में ऑड नंबर रहेगा तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों को साम करने से 3 की डिवाइजेबल नंबर होना चाहिए 3 से जाने के लिए। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या तो 5 होना चाहिए 5 से जाने के लिए। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 7, 7 से ये जाएगा। देखो कितने टाइम्स गया, 7 9 में 1 टाइम्स, 7 1 7 होता है, तो यहाँ 9 है मतलब 2 ज़्यादा है। 2 and 1 21, 21 में 7 3 21, तो 13 निकल गया। 13 एक प्राइम नंबर है तो मतलब और नहीं जाएगा। तो 91 का फैक्टर्स क्या क्या हुआ, 7 × 13। अब हम LCM एंड HCF निकाल लेंगे यहाँ से। देखो LCM निकालते हैं पहले। तो LCM क्या क्या होता है गाइस, हम पहले कॉमन वाले को ढूंढते हैं। कॉमन क्या क्या है, देखो कॉमन यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, एक 13 ले लेते हैं इनटू, उसके बाद अनकॉमन, अनकॉमन जितना भी है सब ले लेंगे। 2 and 7 अनकॉमन है तो ले लेते हैं 2 × 7। उसके बाद HCF। गाइज मैं HCF कैसे लेता हूँ, देखो मैं ढूंढता हूँ कॉमन कौन सा नंबर है, तो कॉमन 13 है, जहाँ कम है वहाँ से ले लेता हूँ। तो कम कहाँ है, दोनों में समान ही है, तो कोई एक जगह से हम 13 को उठा लेंगे तो हमारा HCF हो जाएगा। अब LCM कितना हुआ टोटल, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 × 2 26, 26 × 7 कितना होता है देख लेते। अब यहाँ देखो गाइज, मैंने 26 × 7 मल्टीप्लाई किया तो 182 आया, तो LCM निकल गया 182 और HCF निकल गया 13। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग हमें LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स वेरीफाई करना है। तो लिख लेते हैं देयरफॉर LCM × HCF। तो देखते हैं LCM × HCF क्या होता है। तो LCM है 182 × HCF कितना है 13 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। तो गाइस ये LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई किया तो निकला हमारा 2366, 2366 ये हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो गाइज यहाँ लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो नंबर्स कौन कौन सा है, जिन दोनों का हमने LCM एंड HCF निकाला, तो ये दोनों 26 एंड 91 है, तो यहाँ लिख लिया 26 × 91 दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है देखते हैं। तो गाइज ये दोनों का प्रोडक्ट निकला 2366। देखो गाइज ये LCM × HCF भी 2366 निकला और प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर भी 2366 निकला, मतलब ये दोनों सेम निकला। तो हम लिख सकते हैं LCM × HCF जितना हुआ प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स भी उतना ही हुआ, मतलब LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ लिख लेते हैं। तो देखो गाइस लिख लिया LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। ये हमें वेरीफाई करने के लिए बोला था, लास्ट में हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आइए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब गाइस सेकेंड पार्ट को देखो। सेकेंड पार्ट में ये दिया हुआ है 510 एंड 92। इन दोनों का हमें HCF एंड LCM निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो पहले हम LCM एंड HCF निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है मैंने यहाँ समझा दिया था। तो ये 2 से जाएगा, लास्ट में अगर 0 निकलता है तो 2 से जाएगा। 2 से 5 में 2 टाइम्स रह गया 1 1 and 1 11, 11 में 2 5 से 10 होता है, रह गया 1 1 and 0 10, 10 में 5 टाइम्स। अब गाइस 2 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा। अगर लास्ट में 5 होता है तो 5 से जाता है। 25 में कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स, अब निकल गया 1। अब देखो गाइस 5 + 1 6 होता है, 6 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। 3 5 में 1 टाइम्स, 3 1 3 होता है तो 2 रह गया। 2 and 1 21, 21 में 3 7 21 होता है। अब देखो गाइस यहाँ निकला 17। 17 एक प्राइम नंबर है हमें पता है, तो और नहीं जाएगा। तो 500
10 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब 92 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो 92, तो ये गाइस पहले 2 से जाए, लास्ट में इवन नंबर है। 2 से 9 में 4 टाइम्स रह गया 1, 2 4 ज़ा 8 होता है, रह गया 1, 1 एंड 2 12, 12 में 6 टाइम। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 4 में 2 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स। अब देखो गाइस नीचे निकला 23। हमें पता है कि 23 एक प्राइम नंबर है, कोई भी नंबर से नहीं जाएगा। तो 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें गाइस इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 510 और 92 का। तो यहाँ निकाल लेते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो गाइस एलसीएम क्या क्या होगा, हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो गाइस मैं एलसीएम कैसे निकालता हूँ, पहले कॉमन वाला ढूंढता हूँ। कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो गाइस एलसीएम के लिए मैं क्या करता हूँ, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेता हूँ। तो यहाँ एक 2 है, वहाँ 2 2 है, तो यहाँ से लूँगा, दोनों को ले लूँगा 2 इंटू 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ गाइस, कॉमन तो और नहीं है, अनकॉमन वाले को ढूंढता हूँ। अनकॉमन क्या क्या है देखो, 5 है, 3 है, 17 है, यहाँ 23 है, ये चारों अनकॉमन है। तो लिख लेता हूँ 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। जो जो अनकॉमन था सब लिख लिया। अभी इनको कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं नीचे। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 23 ज़र 60, 60 इंटू 17 कितना होता है। तो गाइस 60 इंटू 17 होता है 1020। इतना तक मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 102 निकला। तो यहाँ 6 नहीं 60 है, तो 1020 और एक ज़ीरो आंसर में भी बढ़ जाएगा। अब इतना तक हुआ 1020। अब उनके साथ भी 23 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 0 ज़र 0, 3 2 ज़र 6, 3 0 ज़र 0, 3 1 ज़र 3, 2 0 ज़र 0, 2 2 ज़र 4, 2 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2। तो अब प्लस करते हैं 0 6 4 3 2। तो गाइज एलसीएम निकला 23460, 23460। अब गाइज देखो एचसीएफ थोड़ा नीचे लिखते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ गाइज कॉमन ढूंढना पड़ता है। तो कॉमन क्या है, 2 है, और जहाँ कम है वहाँ से लेना पड़ता है। तो कम यहाँ है, तो लिख लेते हैं एचसीएफ 2। और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ सिर्फ 2 ही होगा। अब देखो गाइज एलसीएम निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ने कहा है कि वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं, कितना होता है देखते हैं। तो एलसीएम कितना है 23460 और एचसीएफ कितना है 2 है, 23460 2 से 2 इंटू 0 0, 2 6 12, 12 का 2 रह गया 1, 4 2 ज़र 8 एंड 1 9, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। तो गाइज ये मल्टीप्लाई करने से हुआ 46920। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकला 46920। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स देख लेते हैं। अब गाइज लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल कितना होगा, 2 नंबर है 510 एंड 92, 510 इंटू 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, 510 की जगह 51 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 92 से, और उसके बाद 0 लगा दूँगा। 2 इंटू 1 2 होता है, 2 5 ज़र 10, 9 1 ज़र 9, 9 5 ज़र 45, 2 9 5 एंड 1 6 4। तो यहाँ 510 था, तो यहाँ भी 0 बढ़ जाएगा। तो आंसर निकला कितना 46920। अब देखिए गाइस एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 46920 निकला, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी 46920 निकला। मतलब हमारा वेरीफाई सही हुआ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स भी उतना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे। तो देखो गाइज लिख लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर।
तो ये हो गया गाइज, एलसीएम भी निकालना हो गया, एचसीएफ भी निकालना हो गया और वेरिफिकेशन भी हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। अब गाइज थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 336 एंड 54। पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टर्स लेना पड़ेगा। पहले 336 की ले लेते हैं, 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 2 से 3 में 1 टाइम्स रह गया, 1 1 एंड 3 13, 13 में 6 टाइम, 2 6 से 12 रह गया, 1 1 एंड 6 16, 16 में 8 टाइम्स। फिर से 2 से जाएगा, 2 से 16 में 8 टाइम्स, 8 में 4 टाइम्स। फिर से जाएगा 2 से 8 में 4 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स। फिर से 2 से 4 में 2 टाइम्स और 2 में 1 टाइम्स। अब 3 से जाएगा क्योंकि 2 एंड 1 3 होता है, 3 3 से जाता है तो 3 से ये 21 भी जाएगा, 21 में 7 टाइम्स। अब गाइस 7 निकला, 7 एक प्राइम नंबर है तो और नहीं जाएगा, तो 336 की फैक्टराइजेशन हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 टू 2 है और 3 इंटू 7। अब 54 की फैक्टर्स निकालते हैं। 54 2 से जाएगा 5 में 2 टाइम्स और 14 में 7 टाइम्स। अब 3 से जाएगा क्योंकि देखो 7 इंटू 9 होता है, 9 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। 3 से 27 में 3 9 ज़ा 27, 3 9 में 3 टाइम्स। तो 54 का फैक्टर्स हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब गाइस इन फैक्टर्स में से हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं गाइस, पहले कॉमन वाला ढूंढ लेते हैं। कॉमन सबसे ज़्यादा जहाँ पे होगा वही ले लेंगे। 2 कॉमन है तो यहाँ ज़्यादा है, कितने 2, 1 2 3 4, 4 और 2 ले लेंगे, 1 2 3 4। और उसके बाद 3 भी कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, ज़्यादा यहाँ है, 3 2 है, तीनों ले लेंगे, 1 2 3। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, अनकॉमन ढूंढेंगे। अनकॉमन क्या है, 7 है, वहाँ 7 नहीं है तो 7 को ले लेते हैं। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना होता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार कितना होता है, 16 इंटू 3 18, 8 रह गया, 1 3 3 1 1 4। देखो गाइस 16 3 ज़ार हुआ 48। अब 48 3 ज़ार कितना होता है, 3 8 ज़ार 24 रह गया, 2 3 4 ज़ार 12, 13 14, 144 हुआ गाइस, इतना तक 144 हुआ। फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 4 ज़ार 12 का 2 रह गया 1, 3 4 ज़ार 12 एंड 1 13, 13 का 3 रह गया 1, 3 1 ज़ार 3 एंड 1 4। अब गाइस यहाँ तक हो गया। अब फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 3 2 को। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 ज़ार 14, 14 का 4 रह गया 1, 7 3 ज़ार 21 एंड 1 22 रह गया 2, 7 4 ज़ार 28, 28 एंड 2 30। तो गाइज ये सबको मल्टीप्लाई करके हुआ 3024। अब गाइज हमें चाहिए HCF, तो HCF भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो गाइज HCF कैसे निकालते हैं, HCF कॉमन वाले को ढूंढना पड़ता है और जहाँ कम होता है सबसे वही से लेते हैं। तो 2 कॉमन है, यहाँ भी है यहाँ भी है, कम कहाँ है, यहाँ है, तो कितना है 2, 1 टाइम से लिख लिया। अब 3 भी कॉमन है, कम कहाँ है, यहाँ पे है, कितना है 1 ही है, तो 3। 1 2 3 यहाँ था तो यह लिख लिया और 1 2 2 यहाँ था लिख लिया, मतलब कॉमन है और कम जहाँ है वहाँ से ले लिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब HCF इतना ही है, 2 3 ज़ार 6। अब गाइज हमें मिला 3024 LCM और 6 मिला HCF। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट उतना ही होता है क्या, तो लिख लेते हैं, देखते हैं। देयरफॉर LCM इंटू HCF देखते हैं कितना होता है। LCM कितना निकला 3024 और HCF कितना है 6 है, तो देखते हैं कितना होता है। 3024 इंटू 6, तो गाइज LCM एंड HCF को हमने मल्टीप्लाई किया तो निकला 18144। अब
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स देख लेते हैं, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट देख लेते हैं कितना होता है। अब देखो गाइज लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो कौन सा दो नंबर है, 336 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और 54, ये दोनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ हुआ हमारा 18144, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा अभी हम चेक करेंगे। 336 इंटू 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आया 18144। अब देखो गाइस एलसीएम और एचसीएफ यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आया 18144, और जिन नंबर्स का एलसीएम एंड एचसीएफ ये है उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई किया तो आया 18144, ये दोनों सेम है। तो हो गया गाइस एलसीएम इंटू एचसीएफ जितना है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स भी उतना है, तो वेरीफाई हम नीचे लिख लेते हैं। तो देखो गाइस नीचे लिख लिया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ भी उतना ही निकला जितना प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर निकला। तो ये हो गया वेरिफिकेशन, और यहाँ तक एलसीएम और एचसीएफ। तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो नीचे दिए गए 3 पार्ट्स हैं उनका हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए एक एक पार्ट करके करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12, 15 एंड 21, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो लिख लिया 12, 15 एंड 21। तो एक एक करके पहले इनका फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर्स क्या क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। 12 2 से जाएगा 6 टाइम, 6 2 से जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 एक प्राइम नंबर है और नहीं जाएगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुआ, 2 इंटू 3। अब 15 का देखो गाइस 15 3 से जाएगा 3 5 जार 15 होता है, तो 15 का 3 इंटू 5, 5 एक प्राइम नंबर है और नहीं जाएगा। अभी 21, तो 21 का फैक्टर्स क्या क्या है, 21 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3, 7 जार 21, तो 7 भी एक प्राइम नंबर है और नहीं जाएगा। तो 21 का हो गया 3 इंटू 7, तो तीनों का प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया। अभी हमें इन सब से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो देखो पहले एलसीएम हम देखो कॉमन ढूंढते हैं पहले, तो कॉमन जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा वही लेंगे एलसीएम की कंडीशन में। तो देखो 3 कॉमन है और सबसे ज़्यादा कहाँ है, तीनों में एक एक है, तो एक 3 ले लेते हैं इनटू, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अनकॉमन जितना है सब ले लेंगे। अनकॉमन 2 है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 दोनों 2 को ले लेते हैं, 2 इंटू 2। अब देखो और अनकॉमन क्या है, 5 है, 5 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 5 अनकॉमन हुआ, तो 5 को लिख लेते हैं। अब गाइस उसके बाद देखो 7 भी अनकॉमन है, 7 को भी लिख लेते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे और अनकॉमन भी कुछ नहीं बचा, कॉमन भी कुछ नहीं बचा, जितना था लिख लिया वही होगा एलसीएम। तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, 12 5 जार 60, 60 इंटू 7 कितना होता है यहाँ देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 0 7 6 जार 42, तो गाइज ये सब मल्टीप्लाई करके हुआ 420। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो गाइज एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वाला होता है, ओनली कॉमन वाला, और जहाँ पे कम होता है वही होता है। तो 3 कॉमन है, तो कम कहाँ है, कम तो कहीं पे नहीं है, सब में समान है, एक सब में, तो एक 3 को ले लेते हैं। तो ये हो गया एचसीएफ। तो क्वेश्चन ने कहा था हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आइए अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अब देखो गाइस सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है 17, 23 एंड 29। अब इनका फैक्टर्स लेना है, प्राइम फैक्टर्स। अब गाइस हमें पता है प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो नंबर्स का सिर्फ 1 और ख़ुद उनका फैक्टर्स होता है तो वो सब प्राइम नंबर होता है। तो 17 ऐसा एक नंबर है जिसका 1 और ख़ुद फैक्टर है, 1 इंटू 17, मतलब खुद ही प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 17 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते। 23 भी एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर 1 और 23 है, मतलब खुद है। और 29 भी ऐसा एक नंबर है
जिसका फैक्टर 1 एंड 29 खुद ही है, मतलब 29 भी एक प्राइम नंबर है। तो अभी इनसे LCM एंड HCF ले लेंगे। LCM, तो गाइस LCM क्या होगा, जो अनकॉमन है सब ले लेंगे और कॉमन वाला जहाँ पे कम है वही लेंगे। तो कॉमन तो 1 है तो 1 ले लेते हैं, और अनकॉमन क्या है 17, 23, 29, तीनों अनकॉमन है, तीनों को लिख लेते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। अब गाइज इन सबको मल्टीप्लाई करके जितना होगा वही होगा LCM। तो एक एक करके करते हैं, 23 इंटू 17 पहले, 7 3 ज़ा 21 रह गया 2, 7 2 ज़ा 14 एंड 2 16, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 6 एंड 3 9, 2 एंड 1 3। तो गाइज ये दोनों मल्टीप्लाई करके हुआ 391। उसके बाद 29 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं उनके साथ, तो देखते हैं कितना होता है। 9 1 ज़ा 9 और 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 रह गया 8, 9 3 ज़ा 27, 27 एंड 8 मिला के कितना होगा 35 होगा। अब 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 18 का 8 रह गया 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। अभी कैलकुलेट करते हैं, 9 2 एंड 1 3, 8 एंड 5 13 का 3 रह गया 1, 7 एंड 3 10 एंड 1 11। तो गाइज LCM हुआ 1 1 3 3 9। अभी HCF कितना होगा गाइस, देखो कॉमन जहाँ पे कम होता है वही लेते हैं, तो कॉमन क्या है 1 है तीनों में, तो 1 ही लिख लेंगे। तो गाइस LCM हुआ 1 1 3 3 9 और HCF हुआ 1। तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM और HCF। अब थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं। अब देखो गाइस थर्ड पार्ट में ये 8 9 एंड 25 दिया हुआ है, इनका हमें LCM एंड HCF निकालना है। तो सबसे पहले इन सब का प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। देखो गाइस 8 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 2 से जाएगा, 2 से कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 में 2 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स 2 8 हो जाएगा। तीनों सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब 9 9 3 से जाएगा, 3 इंटू 3, उसके बाद 25 25 5 से जाएगा, 5 इंटू 5 25 होता है। तो ये है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन, या तो आप लोग ऐसे करके भी देख सकते हो। ये सिंपल है, छोटा सा है, मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब इनका LCM और HCF निकालते हैं। तो गाइस LCM कैसे लेंगे, कॉमन वाला लेंगे और सबसे ज़्यादा जहाँ है वहाँ से लेंगे। तो कॉमन कुछ नहीं है तो सब में तो 1 होगा ही। देखो गाइस अगर हम किसी भी नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं तो 1 तो रहेगा ही, तो कॉमन कुछ नहीं है 1 है। और उसके बाद अनकॉमन वाला लेंगे, अनकॉमन वाला तो तीनों 2 यहाँ पे अनकॉमन है, तीनों को लिख लेते हैं, क्योंकि उन दोनों में नहीं है तो अनकॉमन हुआ है ना, तीनों को लिख लेते हैं। उसके बाद ये 3 जो है यहाँ 2 टाइम्स है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो ये भी अनकॉमन हुआ, तो इन दोनों को लिख लेते हैं। उसके बाद 5 भी अनकॉमन ही है, कितना है 2 2 है, दोनों को लिख लेते हैं। अब इनको कैलकुलेट करके जितना होगा वही होगा LCM। 1 इंटू 2 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 3 ज़ार कितना होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 3 ज़ार 12 रह गया 1, 3 2 ज़ार 6 एंड 1 7, 72। तो गाइज यहाँ तक हुआ 72, मतलब देखो 4 8 24 एंड 24 3 ज़ार 72 हुआ। अभी 72 के साथ ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ार 10 रह गया 1, 5 7 ज़ार 35 एंड 1 36। अभी गाइज इतना तक हो गया 360, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, 5 0 ज़ार 0, 5 6 ज़ार 30 रह गया 3, 5 3 ज़ार 15 एंड 3 18। तो गाइज ये हुआ 1800, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें मिला 1800। अभी HCF निकालना है। HCF कितना होगा गाइस, यहाँ पे देखो कॉमन वाला HCF होता है और जहाँ पे कम होता है वही होता है। तो कॉमन क्या है 1 है और कम तो कहीं पे नहीं है, सब में समान है, तो 1 ही है HCF। तो गाइज ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM 1800 और HCF 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF
306, 657 equal 9. Find LCM 306, 657. तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि इन दोनों नंबर का HCF अगर 9 हुआ तो LCM क्या होगा इन्हीं दोनों नंबर का। तो गाइस ये निकालने के लिए हम क्वेश्चन 2 में जो वेरीफाई किया था LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने वेरीफाई किया था। अच्छे से देख लेना कि LCM इंटू HCF जितना होता है उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी उतना ही होता है। जैसे कि ये दो नंबर का LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके वही आंसर मिलेगा, और ये हमें पता है, हमने वेरीफाई भी करा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देख लेना। तो ये हम वी नो दैट लिख लेंगे कि LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। तो ये लिख के हम उसी में से LCM निकाल लेंगे। HCF तो दिया हुआ ही है तो पहले लिख लेते हैं वी नो दैट। तो गाइस देखो लिख लिया, वी नो दैट LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। तो गाइस ये हमें पता है इन दोनों नंबर का LCM एंड HCF मल्टीप्लाई करके जितना होगा इन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके उतना ही होगा, इसीलिए हमने लिख लिया वी नो दैट लिख के ये। तो इसी के सहारे हम LCM निकाल लेंगे। देखो कैसे गाइस, दिया हुआ है HCF 9, तो LCM नहीं दिया हुआ है तो LCM की जगह हम LCM ही रखते हैं और HCF की जगह कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। अब गाइस हमें चाहिए LCM, तो LCM रखते हैं और ये जो HCF है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है उस साइड में चला जाएगा तो इन सब से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन सब के नीचे जाके बैठ जाएगा। तो बिठा देते हैं 9। तो देखो गाइस यहाँ 9 मल्टीप्लाई हुआ था, वहाँ जाके डिवाइड हुआ उस साइड में। अभी हम इसको काटते हैं। देखो अब 3 से जाएगा, 3 से 9 3 टाइम्स, और ये 3 से 1 टाइम्स 3, 0 में 0 टाइम्स, 6 में 2 टाइम्स। अब गाइस फिर से ये दोनों नंबर 3 से जा रहा है, 3 से 3 1 टाइम्स, 10 में 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9 होता है तो 1 रह गया, 1 एंड 2 12, 12 में 3 4 ज़ा 12। अब देखो गाइस नीचे कुछ नहीं बचा है, नीचे 1 बचा है और ऊपर क्या क्या बचा है वो लिख लेते हैं। LCM, इस साइड में तो LCM है, LCM रख रहे हैं, और उस साइड में बचा 3 4 इंटू 657, और नीचे 1 बचा है गाइस। नीचे 1 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है इसीलिए 1 नहीं लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना मिलेगा वही LCM होगा। तो लिख लेते हैं LCM इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 657 इंटू 34, 7 4 ज़ार 28 रह गया 2, 28 का 8 रह गया 2, 4 5 ज़ार 20, 20 एंड 2 22, 22 का 2 रह गया 2, 6 4 ज़ार 24, 24 एंड 2 26। अब 3 से 3 7 ज़ार 21 रह गया 2, 3 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 एंड 2 17 का 7 रह गया 1, 3 6 ज़ार 18 एंड 1 19, 8 2 एंड 1 3, 6 एंड 7 13 रह गया 1, 9 एंड 2 11 एंड 1 12, 12 का 2 रह गया 1, 1 एंड 1 2। तो गाइस LCM निकला 22338। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन का सलूशन। हमें LCM निकालने के लिए कहा था, क्वेश्चन ऐसे दिया था तो ऐसे दिया था इसीलिए मैंने वैसे करा है। तो गाइस ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीख लेना अच्छे से। और इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।